हिंदुओं पर सितम कब होगा खत्म, पर जाग उठा हिंदू। अब हिंदुओं जब जाग उठा, जैसे एक पिक्चर आई थी जाग उठा शैतान, यानी शैतानों की भी कमी नहीं है। जब शैतान जाग उठता है तो क्या कहर ढाता है, यानी अपनों को भी जो है उसको समझ में नहीं आता है कि ये हमारे हैं, अपने हैं, किसके हैं। तो जैसे अब हिंदू जाग उठा है, अभी तक तो वहां पे शैतान जागे हुए थे, यानी कट्टरपंथी जागे हुए थे। अब हिंदू जाग उठा है। ढाका में गूंजे जय श्री राम के नारे और हरे रामा हरे कृष्णा, तो सभी कट्टरपंथियों के जो है थरथरा गए और बिल में घुस गए। और बिल में घुसने के बाद अब उनकी तिलमिलाहट खत्म हो गई है। जितना तिलमिला रहे थे, जितना वो उछल रहे थे, कूद रहे थे बंदरों की तरह, अब उनका उछल कूद और ये दिखाना जो दिखा रहे थे एकजुट होकर कि हम एकजुट हैं, हम बहुत कहर ढा सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अभी पता नहीं है कि जब आदमी के अंदर जब आग लगती है, जब उसकी आग जब जलती है तो वो आग किस किस को जो है जला के राख कर देती है। तो वो उस समय पर ज्वालामुखी फूटता है जब कहर ढाते ढाते वो सहन करते करते थक चुका होता है। तो थकने के बाद जो ज्वालामुखी फटता है तो वो सबको ले डूबता है, यानी सबको राख बना देता है। फिर उसके बाद में उसका नतीजा क्या होता है तो वो किसी को भी उस समय समझ में नहीं आता है कि इसका नतीजा क्या होगा आगे। यानी उस समय सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी जब फटेगा तो राख बना के सबको लेकर एक लावा के रूप में वो जो है बन जाएगा और राख बन के वो बह जाएगा सारा। तो अब वहां पे जो कट्टरपंथी थे, ये क्या हो गया है जो सोचा भी ना था। जैसे वो नहीं है ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, तो जो सोचा नहीं था वहां के हिंदू एकजुट होकर एकता दिखाई, यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। तो ये चारों जब मिल जाए तो क्या होता है, यानी ये चारों मिलकर हिंदुओं ने वहां पे अपनी सॉवरेंटी अपने हाथ में ले ली। अब वो सत्ता भी अपने हाथ में ले लेंगे और बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, तो ढाका में जो प्रदर्शनकारी थे वो शांत हो गए हैं। तो हिंदुओं के साथ में जो कट्टरपंथी जो अपनी ताकत दिखा रहे थे, उनकी ताकत के डर से, अब हिंदुओं की ताकत के डर से अब वो कहां घुस गए हैं, कौन से बिल में घुस गए हैं, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बांग्लादेशी हिंदुओं का जो दर्द था तो वो अब सामने आया है। अब हिंदुओं, अब समझ में आ रहा है कि हिंदुओं को सबसे बड़ा जो प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं, तो अब कट्टरपंथियों के निशाने पर लड़कियां और लड़कियों जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो हिंदू की लड़कियां थी उसमें मुस्लिम महिलाओं ने उनको उठक बैठक कराई, उनके मुंह में पीले कलर का पता नहीं कौन सा केमिकल उनके मुंह पर लगाया और उसके बाद में उनके मुंह पर कालिक जैसे पोती जाती, तो उनके कालिक ना पोत के पीली कालिक पोत कर उनको घुमाया, वहां पे उठक बैठक कराई। वहीं एक महिला एनजीओ चला रही थी जो कल तक उनके दर्द समझ रही थी, दर्द की जो है उनकी सहायता कर रही थी, उनकी मुसीबत पर खड़ी होती थी। आज उसी एनजीओ चलाने वाली महिला को भी उठक बैठक कराया गया, डंडियों से उसको उठक बैठक कराया गया और उसको मारा। उसके बाद में वो आंसुओं से रो रही थी कि कल तक हम इन महिलाओं की सहायता कर रहे थे, आज ये महिलाएं हमारी जो है दुर्दशा करे हुए हैं। तो वहां पे ऐसी दुर्दशा मचा के रखी है इन लोगों ने। तो अब वहां का हिंदू जो है वो जाग गया है। अब हिंदू उनको जो है छोड़ने वाला नहीं है। और जब हिंदू अब जागा है तो अब कट्टरपंथी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे। वहीं न्यूयॉर्क में भी जो है कट्टरपंथी और हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है। अब हिंदू हर जगह, यानी चाहे यूरोप हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, हर जगह वो अपना कहर बिछा कर रखे हुए हैं। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा अब लोगों को, कट्टरपंथियों को, कि इतनी ताकत इनके अंदर कहां से आई। तो इतनी ताकत उनको यहाँ के भारत से मोदी ने दी है, उनका उत्साह बढ़ाया है। यूनुस जो है वहां के, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, अब उनकी बोलती भी बंद हो चुकी है। तो अब लोगों को और हरे रामा हरे कृष्णा ये नारा उनको ताकत दे रहा है, यानी अब उनका साथ जो है भगवान दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहां के भगवान की मंदिर पे आक्रमण किया, तो अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। वो अपनी
माँ यानी अपनी देवी माँ की सहायता जरूर करेगा, अगर उसके ऊपर अगर कोई जितना भी कहर ढाले, लेकिन जब उसकी आत्मा फटती है ना तो उसमें जो है तब कहर ऐसा बरसता है कि उसमें भगवान भी उसको नहीं रोक पाते हैं। तो अब एक माँ की आत्मा फट चुकी है, अब वो माँ उन हिंदुओं को ऐसी ताकत दे दी, ऐसी आवाज दे दी है कि अब लोगों को समझ में आ गया, कट्टरपंथियों को, कि अब हम इनके आगे कुछ नहीं है, इसलिए वो बिल में घुस गए हैं। वही याद करें 1971 का नरसंहार, जब उससे भी सबक लें कि वो नरसंहार जब हो रहा था तो वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, ऐसी गलती दोबारा ना करें। वहीं वाइडन का जो है अब दिमाग खराब हो गया है, वाइडन जो है, वाइडन की फटी पड़ी है कि अब वो क्या करेंगे। तो वाइडन को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो अब क्या। तो अमेरिका भी जो साथ नहीं दे रहा था तो अब वो भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो जिसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अभी बांग्लादेश के लिए सहायता करने की, ना उनके खिलाफ कुछ बोलने की, वहीं पे राहुल गांधी जो अभी तक जनगणना के बारे में बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बारे में बात कर रहे थे कि उनको कोई माइनॉरिटी होते हुए उनके साथ अत्याचार होते हैं, अब ढाका के मुस्लिमों के साथ में, जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है तो अब कहां वो भी बिल में घुस गए। क्या उनकी आंखें पथरा गई हैं? क्या उनकी आंखों में माड़ा पड़ गया है? तो अब ये सब जितने विपक्ष के नेता थे जो कल तक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और जनगणना इन सब की बातें कर रहे थे, तो अब वो बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदुओं का दर्द उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या अब इनके जो है जो आंखों में माड़ा पड़ गया था, आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, या फिर आंखें पथरा गई थी, या कान में तेल डाल के रखे हुए थे जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यूनुस जो है वो भी तेल डाल के रखे हुए थे। तो अब वहां की ना सेना कुछ कर रही थी, ना पुलिस कुछ कर रहा था, ना ही कोई वहां की संस्थाएं, ना कोई वहां का नेता, कोई भी नहीं बोल रहा था। तो आज हिंदू ने अपने हाथ में हथियार ले लिया है, यानी कि जब किसी का कोई नहीं होता तो सिर्फ ऊपर वाला साथ देता है। कहते नहीं है जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला ही है। तो ऊपर वाला ने साथ दिया, उनको हिम्मत दे दी, अब उनका कोई कुछ नहीं बाल बाका कर सकता है। अब जिसके जो भी सामने आएगा उसका गला ही कटेगा। जैसे सप्तशती का पाठ जब हम लोग करते हैं नवरात्रों में, तो उसमें भी चंड और मुंड का माता जब अपना रूप धारण करे थी तो वो बड़े मोहित हैं कि माता बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है महिला, मोहित है। लेकिन जब काली का रूप धारण किया तब उनका गला जब कटा तब पता लगा कि महिलाओं के अंदर भी ताकत कैसी होती है। तो वहां की महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है, देवी जैसी औरतों के साथ में ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो वहां की महिलाएं भी, अभी तो हिंदू जागा है, अब वहां की हिंदू महिलाएं भी जागेंगी और वो भी देखो अब क्या करेंगे। यानी अब अत्याचार जो है इतना बढ़ गया, तो उस अत्याचार का जो है पतन करने के लिए अब वहां के हिंदू ने अपने हाथ में खुद कमान ले ली, खुद तलवारें ले ली है। अब देखो किस किस का गला कटता है, अब देखो किस किस का जो है हर्ष क्या होता है, अब वो उनके सामने खुद दिखाई देगा। धन्यवाद।